हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं नेत्रम एनआर करंट जीके क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज 9 अक्टूबर 2020 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उन सभी का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, यहां पर मैं बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न लाते हूं जिनके परीक्षा में आने की संभावना अधिक से अधिक होती है। प्रश्नों के बारे में मैं अलग से फैक्ट, अलग से जानकारी देता हूं जिससे आपका स्टैटिक पोर्शन मजबूत होता है। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगी। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूं, जहां से आप टेलीग्राम चैनल पर जाके नेत्राम प्रजापति सर्च कीजिए और ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद मैं यहां पर जो भी वीडियो और पीडीएफ डाउनलोड करता हूं वो आपको एक साथ मिल जाएंगी। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के मोटिवेशनल क्वेट की तरफ। ये देखिए आज का मोटिवेशनल क्वेट: जिंदगी में लगातार मिल रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। दोस्तों, बार बार हमको असफलता मिलती है और कई बार असफलता मिलने के बाद हम बैठ जाते हैं, हार मान लेते हैं कि हम सफल नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप एक बार और कोशिश कीजिए, आप जरूर से जरूर सफल होंगे। आगे बढ़ें दोस्तों। वीडियो का पहला प्रश्न ये देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। हाल ही में किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार रोजर पेनरोज, रिनहार्ड गेजेल और एंड्रिया गेज को देने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए भौतिकी, फिजिक्स का नोबेल इन तीनों को देने की घोषणा की गई है। रोजर पेनरोज, रिनहार्ड गेजेल, एंड्रिया गेज, इनको भौतिकी का पुरस्कार दिया है। क्यों ये पुरस्कार दिया है? ब्लैक होल और मिल्की वे के रहस्यों को समझाने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया है। जो अंतरिक्ष में ब्लैक होल से जुड़ी, अंतरिक्ष में मौजूद ब्लैक होल से जुड़ी यूके में पैदा हुए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले रोजर पेनरोज ने पता लगाया है कि ब्लैक होल के निर्माण को सापेक्षता के सिद्धांत पर समझा जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है नोबेल पुरस्कार की। नोबेल पुरस्कार के बारे में मैं बता देता हूँ, कई बार यहाँ से प्रश्न बना है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई है और नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। एक शांति के क्षेत्र में, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। कई बार प्रश्न बना है, ऑप्शन दे देता है कि निम्न में से किस क्षेत्र में पुरस्कार नहीं दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ये 3 ऑप्शन सही होते हैं, एक ऑप्शन गलत होता है, तो आपको गलत ऑप्शन चुनना है। कई बार प्रश्न बना है। इस नोबेल पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र के साथ में $10 लाख दिए जाते हैं। अर्थशास्त्र के नोबेल की शुरुआत 1968 में, पहले 5 क्षेत्रों में 1901 से और 1968 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। ये भी यहाँ से प्रश्न बना है कई बार कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है, तो 1968 से ये पुरस्कार दिया जाता है। प्रथम नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था 1901 में, रेड क्रॉस के संस्थापक आपको पता है हेनरी ड्यूनेंट है और फ्रेडरिक पेसी को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया था। ये पुरस्कार आपको पता है स्वीडन में दिए जाते हैं और नॉर्वे में शांति का पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों, आप याद रखिएगा इन सभी के बारे में। आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में इफ्को ने नई कृषि प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों, ऑप्शन बी प्रसार भारती के साथ में इफ्को ने प्रौद्योगिकी जो है, नई कृषि प्रौद्योगिकी, उसको बढ़ावा देने के लिए प्रसार भारती के साथ भागीदारी की है। इफ्को आपको पता है, इफ्को की फुल फॉर्म मैं नीचे भी लिखा हूँ। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। जो समझौता हुआ है, इस समझौते के तहत डीडी किसान जो चैनल है उस पर 30 मिनट की कार्यक्रम श्रृंखला के माध्यम से कृषि में अपनाई गई विभिन्न नवीन तकनीकों को और इफ्को के नवाचारों को प्रसारित किया जाएगा प्रसार भारती द्वारा। आगे बढ़ें। देखिए, इफ्को की यहाँ फुल फॉर्म लिखी है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। प्रश्न नंबर 3 देखिए,
हाल ही में चेन्नई में कमीशन किए गए 7वें भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत का नाम क्या है? तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी, उसका नाम है विग्रह। विग्रह उसका नाम है। ये चेन्नई के कट्टुपल्ली बंदरगाह में कमीशन किया है। यह लार्सन एंड टुब्रो कंपनी द्वारा बनाया गया है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 4, यह है प्रश्न नंबर 4। हाल ही में कोझिकोड वायनाड सुरंग परियोजना का उद्घाटन वहां के मुख्यमंत्री ने किया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन बी, ये केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य में कोझिकोड वायनाड सुरंग परियोजना का उद्घाटन वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने किया है और ये केरल राज्य में स्थित है। अगर हम इस सुरंग की बात करें तो सुरंग के बारे में देखिए, पहले मैं सुरंग के बारे में आपको बता देता हूँ। ये इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई 7 किलोमीटर है। ये इसकी लंबाई 7 किलोमीटर है और देश की तीसरी सबसे लंबी सुरंग है। पश्चिम घाट के बना हुआ पहाड़ियों को काटकर ये सुरंग बनाई गई है। यहाँ केरल की बात हुई तो केरल के बारे में देखते हैं कि राजधानी तिरुअनंतपुरम है, राज्यपाल पी सत्यशिवम है, पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा की 140, राज्यसभा की 9 और लोकसभा की 20 सीटें। केरल को गॉड ऑफ कंट्री, ईश्वर का अपना घर कहते हैं। राज्य उत्सव है यहाँ का ओनम। राष्ट्रीय पार्क एराविकुलम नेशनल पार्क, इसके अलावा पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। प्रश्न नंबर अगला देखिए, प्रश्न नंबर 5। अच्छा प्रश्न है ये भी। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्दियों से पहले वायु प्रदूषण के खिलाफ युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है? अभियान का नाम है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान की शुरुआत हुई है। ऑप्शन ए, नई दिल्ली। दिल्ली में इस अभियान की शुरुआत हुई है। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं आपको पता है अरविंद केजरीवाल हैं, ने एक मेगा एंटी एयर पॉल्यूशन कैंपेन शुरू किया है जिसमें कहा गया है कि प्रदूषित हवा कोविड-19 महामारी को देखते हुए जानलेवा हो सकती है। धूल हटाने के लिए एक एंटी डस्ट अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान है द्वारा विकसित एक तकनीक का उपयोग चारा जलाने में खतरे को रोकने के लिए किया जाएगा। दिल्ली की बात हुई है तो दिल्ली के बारे में बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। विधानसभा की 70, लोकसभा की 7 सीटें। पर्यटन स्थल लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, इंडिया गेट, जामा मस्जिद, लोर्ड्स मंदिर, ये यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए, प्रश्न नंबर 6 बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इस पर स्टार लगाइए। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का पहला हवाई अड्डा बन गया है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है? ऑप्शन सी, पुदुचेरी हवाई अड्डा। पुदुचेरी हवाई अड्डा ऐसा पहला हवाई अड्डा बन गया है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। यहाँ पर 500 किलोवाट पावर जमीन पर लगे सौर ऊर्जा संयंत्र को 2 अक्टूबर 2020 को चालू किया है। संयंत्र की कुछ जो लागत आई है वो 2.8 करोड़ रुपए उसकी लागत आई है। ये सौर ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से अपनी संपूर्ण बिजली की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम होगा। यहाँ पर जितनी भी बिजली की ज़रूरत है उस ज़रूरत को ये सोलर जो सिस्टम लगाया है वो पूरा कर लेगा। नीचे मैं एक फ़ोटो दिया हूँ, ये है पुदुचेरी हवाई अड्डा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, प्रश्न नंबर 7 ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, किसी न किसी परीक्षा में आपको देखने को अवश्य मिलेगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने SBI का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए। दिनेश कुमार खारा को इससे पहले जो रजनीश कुमार थे, रजनीश कुमार, इनकी जगह इनको नियुक्त किया है। रजनीश कुमार का कार्यकाल 3 साल का पूरा हो चुका था। अभी दिनेश कुमार खारा को भी 3 साल के लिए नियुक्त किया है। परंपरा के अनुसार SBI के जो चेयरमैन की नियुक्ति
बैंक में सेवारत प्रबंध निदेशकों के समूह से की जाती है। नीचे देखिए, यह हैं दिनेश कुमार खारा, जिनको एसबीआई का अध्यक्ष चेयरमैन नियुक्त किया गया है। एसबीआई के बारे में बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955, मुख्यालय है मुंबई में। अध्यक्ष आपको अभी पता है बन चुके हैं दिनेश कुमार खारा, रजनीश कुमार की जगह इन्होंने स्थान लिया है। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है? कार्यक्रम का नाम है डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम। दोस्तों, जब भी आप पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, प्रश्न को एक बार अच्छे से देखें, समझें कि ये प्रश्न में क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर कार्यक्रम का नाम है डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम। ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। गुजरात ने इसकी घोषणा की है। गुजरात सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत नागरिक पंचायत स्तर पर विभिन्न लोक कल्याण सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा डिजिटल सेवा सेतु को भारत नेट परियोजना के तहत शुरू किया गया है। गुजरात की बात करें तो गुजरात के बारे में देखिए, भारत की पहली पुलिस जिसके पास टेजर गन है। टेजर गन के बारे में आपको मैं बता चुका हूं कि ये ई गन्स होती हैं और इलेक्ट्रॉनिक शॉक्स देती हैं। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, ये गुजरात सरकार द्वारा चलाया गया एक अभियान है। उम्बारे अनूठी पहल, ये आंगनवाड़ियों के लिए एक अनूठी पहल है। राजधानी यहाँ की गांधीनगर है। सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। कुल जिले 33 हैं। राजभाषा गुजराती है। इस राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं जो बीजेपी के हैं। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। विधानसभा की 182, राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 26 सीटें। राष्ट्रीय उद्यान गिर राष्ट्रीय उद्यान जो बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। बेलवदरा राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा पर्यटन स्थल देखिए, सोमनाथ मंदिर, द्वारकानाथ मंदिर और स्टैचू ऑफ यूनिटी। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। यहाँ से कई बार प्रश्न बने हैं। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 9। हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों से 1 वर्ष में कितने बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है? तो ऑप्शन सी 2 बार, साल में 2 बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है भारतीय खेल प्राधिकरण। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI साई ने ये कहा है। जांच रिपोर्ट में उनकी व्यक्तिगत फाइलों में रखी जाएगी। जो जांच रिपोर्ट है उनकी जो फाइल होती है व्यक्तिगत, उनमें रखी जाएगी। फिटनेस टेस्ट आयु अनुकूल स्वास्थ्य मानकों के आधार पर तय होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 सितंबर 2020 को फिट इंडिया संवाद के दौरान इस मानकों का उल्लेख किया था। आगे बढ़ें, देखिए साई के बारे में बात करें। जो भारतीय खेल प्राधिकरण है, इंडियन स्पोर्ट्स जो है SAI साई, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI, इसकी स्थापना 1982 में मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक संदीप प्रधान हैं और उन्होंने जगह ली है नीलम कपूर की। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 10 देखिए। प्रश्न नंबर 10, ये प्रश्न मैं पहले भी करा चुका हूँ लेकिन प्रश्न का मैंने प्रारूप बदल दिया है। देखिए, हाल ही में किस देश ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? SMART स्मार्ट, इसकी जो फुल फॉर्म यही थी, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलता परीक्षण किया है। भारत ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और भारत का जो रक्षा अनुसंधान संस्थान है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने ओडिशा के जो द्वीप है व्हीलर द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। व्हीलर द्वीप का नाम आपको पता होगा, व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया है।
इस परीक्षण में हाइब्रिड तकनीक को शामिल किया गया है जो वर्तमान प्रणाली को अपग्रेड करने में मदद करती है और मारक क्षमता को भी बढ़ाती है। आगे बढ़ें, एक फोटो देखिए, स्मार्ट बढ़ाएगा नौसेना की ताकत। प्रश्न नंबर 11 देखिए, विश्व कपास दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन सी 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे विश्व कपास दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत पहली बार 2019 में हुई थी। विश्व कपास का दिवस का आयोजन पहली बार 2019 में किया गया था। इसका मनाने का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कपास अर्थव्यवस्था, विश्व भर में जो कपास है, विश्व भर में कपास अर्थव्यवस्थाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करना। दोबारा से सुनिए, उसका जो उद्देश्य है विश्व भर में कपास अर्थव्यवस्थाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। नीचे एक फोटो देखिए, वर्ल्ड कॉटन डे। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 12 देखिए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर देश के सभी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कितने दिन के अभियान का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों ऑप्शन ए 100 दिन के अभियान का शुभारंभ किया है और हमारे जो केंद्रीय जल मंत्री हैं वो हैं गजेंद्र सिंह ने स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में पाइप से पानी पहुंचाने के लिए 100 दिनों का अभियान लॉन्च किया है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक हर घर में नल कनेक्शन प्रदान करना है। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर अगला है जो हमारा आज का प्रश्न रहेगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने शुष्क इलाकों पर ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जल कला योजना शुरू की है? योजना का नाम है जल कला योजना। किस राज्य ने शुरू की है? तो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं जिनमें मैं बोल देता हूं। ऑप्शन छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो दोस्तों सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और इस योजना से संबंधित जितनी भी जानकारी आपके पास में हो वो सभी कमेंट बॉक्स में लिखें। आगे बढ़ें, जो हमारा कल का प्रश्न था उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रश्न था, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले जो संस्थान है आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड AESL ने हाल ही में किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है? तो दोस्तों सही आंसर मैं उसको हाईलाइट किया हूँ, ऑप्शन सी युवराज सिंह को जो आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड है उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी के लिए धन्यवाद।